विषम मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों को और भगवान को श्राप और नारद का मोहभंग। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहे नाथ गुण दो सब एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष को कहिए। देखी रूप मणिवीर्ति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास विलोक की भूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बिखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बने अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवल सकल चराचर ताहि, बसे शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे व्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन बाछे। सुता सुलक्षण कही नृपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सो जतन विचारी, जही प्रकार मोही बरे कुमारी। जब तब कुछ न होई तही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो रीजे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरता, होई जात गरुड़ अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई में उसके पास जाने के में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि बीन कीन तही काला, प्रगट्यो प्रभु को के कृपाला। प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करु कृपा कही होई सुहाय। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी बोन आत्र दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करे सुशोभेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन मुस्कुराकर बोले, जय विधि होई परम हित। नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मिर्षा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। अहि विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कही अस अंतर हित प्रभु गए भयो।
हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय में मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निमूढ़ा। गब ने तुरंत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज नास बैठे राजा, बहु भवनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आने बारी न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन में बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाय बखाना। सोच रहित लखि काहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा क्रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, जे ते जाने सब भयो। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तयो। वहाँ शिव जी के दो गण भी थे, वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लख न कहूँ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जा बैठे थे, विजय शिव जी के दो गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करे कोटि नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रीझी राजकुमारी छवि देखी, इन्हें बड़ी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इसकी अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर पर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसी शंभुगन अति सचुपाए। जद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समझी न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो गया था, क्योंकि उसका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बात उनकी समझ में नहीं आती। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कहो न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद मुनि का वह रूप देखा, उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंभरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरे मही सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहासनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे दोनों हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उसकई उकलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। जी सो नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर वे नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं, उसकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तह गयो कृपाला, कुमरि हर्षे मेल जयमाला। दुलिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा।
कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। ऋषि निवास भगवान दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाड़ी, मन गिर गई छूटी जनु गाड़ी। तब घर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलौकई जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ में से छूटकर मणि गिर पड़ी हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश विलौकिक और क्रोध अति बाड़ा, तिन सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसन्यो हमी सो ले फल बोरी हस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तत्पि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माहि, सपति चले कमलापति ना पाए। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलपति के पास गए। देव शराब की मारियो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचे पंथ मिले धनुजारी, संग उमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। देव दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साए, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मोहिनी व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं हो रहा। पर संपदा सकु नहीं देखा, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुदई बुरायो, सुरह प्रेरी विष पान करायो। मुनि ने कहा, तब दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरी, आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिर तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मणि करे तुम सोई। भले मंद मेदी भल करहु, विषम्य हर्ष नाहिय कछ धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन मुझको भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढहकी परिचय हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुमरे न भादा, अब लगी तुमरे न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ शुभ कर्म तुम्हें भाता नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाव घेग बल अपन कीना। बच्यो मोहि जवनी धरिक देहा, सोई तनु धरु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर पहन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अंततः अपने किए का फल अवश्य पाओगे।
जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह शाप है मेरा। कपिया करती तुम कीन हमारी, करियो की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हें सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप शीस धरि हर्षि है, प्रभु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कृषि कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से अपनी बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की सारी प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तय रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरिचरना, गहे पाई पर नारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई और न ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम न इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपू जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तरंतर विश्रामा, को ने शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा करी पुरारी, सो ना पाप मुनि भक्ति हमारी, असुर धरी मही विचरु जाई, अब ना तुम्हारी माया निर्याई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्म लोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद बही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित देखा तो मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए, उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जो ही तुम दो, वैबल विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जीत तुम जाइला, धरी विष्णु मनुज तनु दैला। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुमने महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण कर लेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई मुक्त ना पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काले पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों पर सिर निभाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भजन भूमि भार।
देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि कर ही। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि से गाए, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करी न सुनी आचर्य सियाने। तब मनुष्यों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों के लिए भी गाए जाते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल सुख दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोद की लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सुख सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, नामो माया प्रबल अस विचारी, मन माही भजियो माया महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवंती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहे विचित्र कथा विस्तारी, जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल प्रभुपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का ये दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अवतारित सच्चिदानंद धन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहे बुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें अपना भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती जी के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजो न छाया मिटी तुम्हारी। तासु चरित सुनो भ्रम जुहारी, लीला कींजो तेहि अवतारा, सो सब कीने मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सखचिस प्रेम उमा मुस्कानी, लगे भौरी भरने वृष हेतु, सो अवतार भय जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा का प्रेम सहित मुस्काए। फिर वृष केतु शिव जी ने जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे।